वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। आज इस वीडियो में हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी के साथ साथ सेट नेट गेट के एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और एमएससी केमिस्ट्री के सिलेबस में भी ये टॉपिक प्रेजेंट है। तो इसीलिए आज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर डिफाइंड एज अ रिएक्शन दैट ऑकर्ड बाय कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह दो इम्पोर्टेंट टर्म है, पहला है कंसर्टेड और दूसरा है साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इन दो टर्म को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो पहले हम कंसर्टेड का मतलब क्या है ये देखते हैं। इन अ रिएक्शन रिएक्टेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड प्रोडक्ट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट द सेम टाइम विथ ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब है हमारी जो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा, या ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो इसे कहा जाता है कंसर्टेड। और दूसरा है साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम यहाँ बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको पता होगा तो बेंजीन रिंग में हम जब रेजोनेंस दिखाते हैं तो हमारे जो ये पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं और इन पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक पाई बॉन्ड में दो पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह की साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है हमारे पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर डिफाइंड एज अ रिएक्शन दैट ऑकर्ड बाय कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यह कंसर्टेड मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है विथ ट्रांजिशन स्टेट। और साइक्लिक शिफ्ट का मतलब है कि हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की पहली कैरेक्टरिस्टिक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर कंसर्टेड। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा, ये कैसी रिएक्शंस होती है, ये कंसर्टेड रिएक्शन होती है। देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ एनी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बोनायन ड्यूरिंग रिएक्शन। यहाँ सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो साइक्लिक होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है, इनसेंसिटिव टूवर्ड्स रिएजेंट एंड कैटालिस्ट। हमारे इस रिएक्शन में किसी भी प्रकार के रिएजेंट्स या फिर कैटालिस्ट यूज नहीं होते हैं। यहाँ ये रिएक्शन सिर्फ हीट और लाइट से इनिशिएटेड होती है। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय हीट और लाइट। और हमारा सिक्स पॉइंट है, दिस रिएक्शन आर हाईली स्टेरियोस्पेसिफिक। मतलब यहाँ जो हमारे रिएक्शन के में रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे तो उस रिएक्टेंट की स्टेरियोकेमिस्ट्री और हमारे प्रोडक्ट की स्टेरियोकेमिस्ट्री कभी सेम होगी तो कभी डिफरेंट होगी। बहुत लोग कहते हैं कि इनकी जो स्टेरियोकेमिस्ट्री होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो सेम होती है, तो ऐसा नहीं होता है, वो डिफरेंट भी होती है। और एक बात, इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो उसके पोलार होने पर, मतलब ये रिएक्शन सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्वेंट पोलार है या फिर नॉन पोलार है या फिर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इस पे ये रिएक्शन डिपेंड नहीं होती। रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और वो हम डीपली आगे पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम समझने के लिए बेसिक पॉइंट्स देखते हैं उस रिएक्शंस के। तो हमारा पहला एग्जाम्पल ये है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, इस रिएक्शन में ऑलवेज कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। मतलब इसमें जो हमारा जो सॉल्वेंट होगा, जो हमारा सॉल्वेंट है वो कॉन्जुगेटेड होगा और बाद में उसकी रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ देखिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ डीलोकलाइज्ड होगा और ये जो है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ हमारे एक साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाएगी।
तो देखिए अच्छे से देखिए समझने के लिए, यहाँ हमारे साइक्लिक रिंग फॉर्म हो गई और ये जो पाई बॉन्ड हमारा डीलोकलाइज्ड होकर इधर गया था वो यहाँ आएगा। ये देखिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया यहाँ पे, जिसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, ये यहाँ पे चला गया इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और ये जो डीलोकलाइज्ड हो गया था वो यहाँ आ गया। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जो कि है साइक्लो एडिशन रिएक्शन का, जिसे डायल्स-अल्डर रिएक्शन भी कहा जाता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये है, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए सेम साइक्लिक, इसमें ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, तो यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ, और यहाँ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ भी हमारी रिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है और एक इधर हुआ है वो हम इसे दिखाएंगे। तो समझिए, पहले अच्छे से समझिए कि ये पाई बॉन्ड ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, ये शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, ये इधर चला गया। अब थर्ड है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, और इसका एग्जांपल में क्या होता है कि यहाँ जो ग्रुप है वो ट्रांसफर होता है और एक पाई बॉन्ड है जो यहाँ बॉन्ड फॉर्म करने में जाता है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यहाँ चला जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होकर इस पे आएगा और इस तरह ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये हो गए कुछ बेसिक एग्जांपल्स इस रिएक्शन के। अब इसमें हम जो एनर्जी यूज़ करेंगे इस रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए या फिर इनिशिएट करने के लिए, वो दो टाइप की होगी। पहली है थर्मल और सेकंड है यूवी लाइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। यहाँ 4 टाइप्स हैं। पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में रिंग ओपनिंग या फिर रिंग क्लोजर होता है। इसमें जो हमारे पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड होके बॉन्ड फॉर्म करते हैं और यहाँ रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजर होता है। सेकंड है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। एक होता है 4n+2, दूसरा होता है 4n। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड नहीं होते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज्ड होते हैं। फोर्थ है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में जो स्पेसिफिक ग्रुप है वो एक सिग्मा बॉन्ड से दूसरे सिग्मा बॉन्ड पर ट्रांसफ़र होता है और उसी के साथ साथ पाई बॉन्ड भी यहाँ डिलोकलाइज्ड होते हैं। तो आगे देखिए टाइप्स ऑफ सिमेट्री बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास इस टॉपिक में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है। ए है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सेकंड है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हम इसकी सिमेट्री देखते हैं। यहाँ 2 टाइप्स की सिमेट्री है। फर्स्ट है मिरर प्लेन सिमेट्री, सेकंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मिरर प्लेन सिमेट्री में क्या होता है कि जो हमारे जो 2 लोब्स है पी ऑर्बिटल के, उसमें जो चार्ज फिल किए हैं वो सेम होते हैं एक दूसरे के सामने। तो प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस। और अगर हम यहाँ मिरर प्लेन रख दे बीच में तो ये क्या होती है, मिरर इमेजेस होती है एक दूसरे की। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं मिरर प्लेन सिमेट्री और ये एम से डिनोट की जाती है। यहाँ देखिए बोथ ऑर्बिटल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एम सिमेट्री, मतलब इसे एम से डिनोट किया जाता है। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि सेम साइन सामने आमने सामने नहीं होते, यहाँ अपोजिट साइन सामने होते हैं। तो देखिए प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस। तो यहाँ क्या होता है, क्रॉस बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ क्रॉस बॉन्ड फॉर्मेशन कहने के अलावा आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑर्बिटल है वो 180 डिग्री रोटेट होके आता है और ये जब 180 डिग्री हम इसे रोटेट करेंगे, इसे देखिए अगर हमने इसे 180 डिग्री रोटेट किया, मतलब हाफ सर्कल में रोटेट किया, तो जो प्लस चार्ज है वो ऊपर जाएगा और जो माइनस चार्ज है नीचे आएगा और इस तरह क्या होगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री और ये C2 से दिखाई जाती है। तो ये हमने जो सर्कल किया है वो है सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। ये हो गई है हमारे 2 टाइप्स की सिमेट्री, एक एम सिमेट्री मतलब मिरर प्लेन सिमेट्री, सेकंड C2 सिमेट्री मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आगे का पॉइंट देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें यहाँ क्या करना होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फाइंड आउट करना होता है, मतलब हमें यहाँ होमो निकालना होता है। और वो होमो कैसे निकाल सकते हैं, इसके बेसिक पॉइंट्स हम पहले देखते हैं। तो हमें यहाँ नॉट्स निकालनी पड़ती है। तो नॉट्स निकालने के लिए फॉर्मूला है साई n इज इक्वल टू n-1। तो ये जो n है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, वह जो नंबर आते हैं, मतलब n को हम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल देखते वक्त अच्छे से देखेंगे।
इसका यहाँ है n-1, मतलब यहाँ जितनी वैल्यू यहाँ आएगी उतनी ही वैल्यू यहाँ रखेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो अब ये साई n कैसे लेते हैं, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो हमारे कंपाउंड में जितने कार्बन होंगे उतने ही हम वहाँ साई n लेंगे और उतने ही हमारे पास क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो p ऑर्बिटल हमने अब देखे सिमेट्री में, वो उतने ही हमारे पास वहाँ होंगे। वो किस तरह, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। और एक बात, यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी हमारे लिए बहुत मैटर करेंगे। और थर्ड है हमारा होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हमें निकालना है। हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है इथिलीन का और सेकंड है ब्यूटाडाइन का। तो पहले हमने इथिलीन का देख लेते हैं। तो इथिलीन में हमारे पास 2 कार्बन एटम्स है, इसीलिए हमने साई1 साई2 लिया है। जैसे कि हमने देखा था, नंबर ऑफ कार्बन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साई n, मतलब जितने कार्बन होंगे उतने ही हम यहाँ साई लिखेंगे। अगर 3 कार्बन्स होते तो हम यहाँ 3 साई लेते, साई1 साई2 साई3। यहाँ 2 कार्बन है इसीलिए हमने साई1 साई2 लिया है। तो हमें यहाँ क्या क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एम सिमेट्री, और इसके लिए हमें हीट और लाइट का होमो निकालना है, होमो और लूमो निकालना है। पर स्पेशली हमें होमो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो पहले हम चार्ज फिल करते हैं। तो यहाँ हम नोट्स निकाल के लेते हैं। हमारे पास नोट्स का फॉर्मूला है साई n-1। तो पहले हम साई1 के लेंगे, तो साई1 इज इक्वल टू जो 1 इधर है वही यहाँ लेना है, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आपको इधर रखनी है, 1 - 1। तो यह आएगा 0, मतलब यहाँ क्या है, 0 नोट्स है। तो ये प्लस, ये भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। तो अब नोट्स आता है तो कैसे होगा, ये कैसे चार्ज फिलअप करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो हमारा सेकंड है साई2, साई2 मतलब यही वैल्यू हम इधर लेंगे, 2 - 1, 2 - 1 1, मतलब हमारे इसमें कितने नोट्स आएंगे, 1 नोट्स आएंगे। और जब हम यहाँ नोट्स देते हैं, नोट्स हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम जब भी नोट्स लेते हैं तो वहाँ हम एंटी बॉन्डिंग शो करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बॉन्डिंग इजीली हो सकती है, प्लस प्लस चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है, पर यहाँ बॉन्डिंग हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ एक नॉड आया है। तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। यहाँ बॉन्डिंग क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्लस माइनस को क्या करता है, कैंसल आउट करता है, इस वजह से यहाँ बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो सकती। ये एंटी बॉन्डिंग शो करते हैं, ये बात याद रखिए। जब भी नॉट्स आएगा तो हम एंटी बॉन्डिंग शो करेंगे। तो अब हम यहाँ होमो निकाल के देखते हैं। तो हमारे यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये बात याद रखिए। 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा पहला केस है वो है लाइट का, और दूसरा केस होगा वो होगा हमारा हीट का। तो लाइट के केस में क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये बात याद रखिए, लाइट के केस में इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जो हीट के केस में है उसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में रहते हैं, मतलब यहाँ ग्राउंड स्टेट में ही दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पर लाइट के केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो हीट के केस में दोनों भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही रह गए। अब यहाँ देखिए होमो एंड लूमो कैसे निकालेंगे। तो होमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब जो हाईएस्ट है और ऑक्यूपाइड है, मतलब सिर्फ हाईएस्ट नहीं, वो ऑक्यूपाइड भी होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने ही चाहिए। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा होमो, मतलब हमारा साई2 लाइट के केस में होमो हो गया। अब हीट के केस में देखिए, हीट के केस में एक जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, वो अनऑक्यूपाइड है, तो ये हमारा होमो नहीं हो सकता। पर साई1 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हमारा होमो होगा। ये बात याद रखिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही हमारा होमो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ये हमारा लूमो हो गया और ये हमारा होमो हो गया। इसका मतलब है कि हीट के केस में साई1 हमारा
होमो है और लाइट के केस में साइड टू हमारा होमो है। तो ये हो गया होमो साइबर हीट और लाइट के केस में। अब हम ये देखते हैं कि हम सिमेट्री कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास C2 सिमेट्री होती है और M सिमेट्री होती है। तो अब ये देखिए साइवन C2 सिमेट्री में आएगा या फिर M सिमेट्री में आएगा। तो जो साइवन है वो हमारा M सिमेट्री में आएगा, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग हो रही है। और अगर हम यहाँ मिरर प्लेन रखें, इस तरह मिरर प्लेन रखें, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखाते हैं। तो इसीलिए हमारा M जो है वो साइवन होगा। साइ2 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मिरर डालने के बाद ही ये हो रही है, या कोई भी क्रॉस बॉन्डिंग नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम अगर मिरर प्लेन ऐड करेंगे तो यहाँ ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं दिखाएंगे। मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। या अगर हमने मिरर इमेज डाली, मिरर डाला, तो ये मिरर इमेजेस नहीं हो सकते। इसमें क्या हो सकता है? यहाँ क्रॉस बॉन्डिंग हो सकता है। इसीलिए ये किस में जाएगा? C2 की सिमेट्री में जाएगा। ये कैसी सिमेट्री दिखाएगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाएगा और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा। ये हो गया हमारा होमोलूमो के साथ साथ C2 सिमेट्री और M सिमेट्री का एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है हमारा ब्यूटाडाइन का। पहले हम ब्यूटाडाइन में कितने कार्बन प्रेजेंट है वो देखेंगे। यहाँ 1 2 3 4, हमारे पास ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो 4 कार्बन प्रेजेंट है, इसीलिए हमने यहाँ 4 साई लिए है। मतलब हमारे पास जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने ही हम N लेंगे। तो हमने यहाँ 4 साई लिए हैं, साई1, साई2, साई3, साई4। और ये जो साई है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन है। मतलब जो फंक्शन यूज़ किया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करने के लिए। तो हमने यहाँ कितने p ऑर्बिटल लिए हैं? 1 2 3 4। यहाँ 4 p ऑर्बिटल लिए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 2 पाई बॉन्ड्स है, तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 मिलके हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें यहाँ चार्ज फिलअप करना है, इसीलिए हमें नॉट्स निकालने पड़ेंगे। नॉट्स का फॉर्मूला है साई n = n-1। तो यहाँ जो n है वो इस साई का नंबर होगा। तो यहाँ कितना आएगा? 4 - 1 = 4 - 1 3 आएगा। यहाँ 3 है, तो 3 - 1 यहाँ 2 आएगा। यहाँ देखिए, कंफ्यूज मत होना। यहाँ हमने n की वैल्यूज़ रख दी, -1 कर दिया। यहाँ भी हमने n की वैल्यूज़ रख दी, -1 कर दिया। अब यहाँ है साई2 में 2 - 1 = 1। और लास्ट में है साई1, तो साई1 में भी होगा 1 - 1 = 0। तो साई1 में हमारे पास कितने नॉट्स आएंगे? 0 नॉट्स। तो 0 नॉट्स आएंगे, मतलब यहाँ सभी बॉन्डिंग शो करेंगे। जब ये एंटी बॉन्डिंग आती है तब उसमें नॉट्स आता है। मतलब नॉट्स होता है तो एंटी बॉन्डिंग होती है। अगर नॉट्स नहीं है तो वहाँ बॉन्डिंग होगी। मतलब इन सब में बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ एक भी नॉट्स नहीं है। तो अब यहाँ देखिए साई2 में कितने नॉट्स आएंगे? 1 नॉट्स आएंगे। तो वो जो 1 नॉट है वो कहाँ आएगा? वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। इसका मतलब है जब भी हम नॉट देंगे तो वह सिमेट्रिकल दिखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी नॉट दिया और चला जाएगा, ऐसा नहीं। नॉट सिर्फ बीच में, मतलब सेंटर में दिया जाता है, या फिर ऐसी जगह दिया जाता है जहाँ से वो सिमेट्रिकल दिखे। अगर वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो तो वो एक जैसा ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ बीच में नॉड लगा दिया। तो अब यहाँ नॉड है, मतलब ये जो 2 है वो एंटी बॉन्डिंग शो करेंगे। एंटी बॉन्डिंग शो करेंगे मतलब अपोजिट साइन आमने सामने आएंगे। प्लस के सामने माइनस आएगा, माइनस के सामने प्लस आएगा। अब यहाँ तो कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं है, मतलब यहाँ तो कोई नॉड नहीं है। नॉड नहीं है मतलब एंटी बॉन्डिंग नहीं है। तो ये क्या शो करेंगे? ये बॉन्डिंग शो करेंगे। तो इसके सामने प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस आएगा। अब यहाँ बॉन्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ सामने सामने सेम साइन है। अगर यहाँ डिफरेंट साइन आते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और वहाँ बॉन्डिंग शो नहीं होती, वहाँ एंटी बॉन्डिंग होती है। यहाँ भी देखिए कोई भी नॉड नहीं है, तो यहाँ भी बॉन्डिंग ही होगी। अब देखते हैं साई3 में 2 नॉड्स है। तो यहाँ एक लगा सकते हैं क्या? नहीं, वो भी हमें सिमेट्रिकली या फिर ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सके। तो अगर हमने यहाँ लगाया एक और यहाँ लगाया एक, तो वो क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अगर इसमें एक डालोगे
तो यहाँ से ये इधर जाएगा, इधर से डालोगे तो यहाँ 3 इनसाइड आएंगे। तो इस तरह ये सिमेट्रिकली डालेंगे। अगर जहाँ नॉड आया है वहाँ क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग शो होगी। तो माइनस के सामने प्लस, प्लस के सामने माइनस, ऐसा आएगा। अब यहाँ तो कोई नॉड नहीं है तो यहाँ क्या होगी, बॉन्डिंग शो होगी। मतलब माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने प्लस, और फिर से नॉड आ गया। तो नॉड आ गया है मतलब माइनस के सामने प्लस और प्लस के सामने माइनस। यहाँ क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग, यहाँ भी एंटी बॉन्डिंग, यहाँ होगी बॉन्डिंग। अब आता है 4th पॉइंट। 4th पॉइंट में तो बहुत 3 नॉट्स है। अब 3 नॉट्स है तो हम वो इजीली लगा सकते हैं क्योंकि वो 3 है और हमारे पास यहाँ 3 नॉट्स इजीली लगाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ हमने जहाँ नॉट्स लगाए हैं वहाँ एंटी बॉन्डिंग शो करेंगे, मतलब अपोजिट साइन आमने सामने आएंगे। प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस। इस तरह हमने चार्ज तो फिल कर लिया। अब हम इसके लिए होमो और लूमो निकालते हैं। तो होमो हम और लूमो हम हीट और लाइट के केस में निकालते हैं। तो हीट के केस में क्या होता है, हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, वो ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो होमो क्या है, हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हाईएस्ट है पर इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नहीं है, ये क्या है, अनऑक्यूपाइड है। तो ये दोनों तो हमारे होमो नहीं हो सकते। तो साइड 2 क्या हो गया हमारा, होमो। साइड 2 हो गया हमारा होमो हीट के केस में। अब लाइट के केस में देखते हैं। हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो यहाँ आ गए। अब ये क्या हो गया, इधर गया और उसके ऊपर एक चला गया। अब ये ऊपर केस में क्यों चला गया, क्योंकि हमारे लाइट के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, इसीलिए ये साइड 2 में न रहते हुए ऊपर की स्टेट में चला गया, मतलब एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया। अब यहाँ होमो कौन सा होगा हमारा, हाईएस्ट तो ये है पर ये अनऑक्यूपाइड है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा होमो तो ऑक्यूपाइड होगा। तो ये हो गया हमारा होमो। इसका मतलब है साई3 हमारा होमो हो गया लाइट के केस में। अब लूमो कौन सा होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा है, ये है, ये हाईएस्ट हो गया, ये लोवेस्ट। तो ये हो गया हमारा लूमो। तो लाइट के केस में, हीट के केस में तो हमारा लूमो कौन है, साई3 है, और हीट के केस में तो निकाल लिया। अब लाइट के केस में देखते हैं। लाइट के केस में यही तो एक अकेला है जो जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा लूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये लोवेस्ट तो नहीं है पर अनऑक्यूपाइड है, इसीलिए ये हमारा लूमो हो गया। अब हम देखते हैं या एम सिमेट्री होती है या C2 सिमेट्री होती है। अब साई1 में देखिए, अगर हमने यहाँ बीच से एक मिरर प्लेन डाला तो ये क्या हो गई, एक दूसरे के मिरर इमेजेस। तो ऑब्वियसली ये साई1 क्या है, एम सिमेट्री शो कर रहा है, C2 सिमेट्री नहीं दिखा रहा या कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब साई2 के लिए देखें, यहाँ तो अगर हम बीच से प्लेन डालेंगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ऑब्वियसली ये एम सिमेट्री तो नहीं दिखा रहा है। हाँ, इसमें क्रॉस बॉन्डिंग तो हो रही है। क्रॉस बॉन्डिंग हो रही है मतलब अगर इसे हम 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ऑब्वियसली ये बॉन्डिंग दिखाएगा। तो यह क्या दिखा रहा है, C2 मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है। अब देखिए साई3। अब साई3 में अगर हम मिरर प्लेन डालेंगे तो ये मिरर इमेजेस बनेंगी, हाँ ज़रूर बनेंगी। ये क्या करेंगी, एक दूसरे की मिरर इमेजेस शो करेंगी, इसीलिए साई3 क्या शो कर रहा है, एम सिमेट्री। अब यहाँ एम सिमेट्री है तो C2 सिमेट्री नहीं होगी, तो यहाँ C2 सिमेट्री नहीं है। अब साई4 के लिए देखिए, साई4 के लिए अगर हम यहाँ से प्लेन डालेंगे तो यहाँ मिरर इमेजेस नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये मिरर इमेजेस तो नहीं बना सकता। पर यहाँ क्या हो सकती है, C2 सिमेट्री हो सकती है क्योंकि यहाँ ऐसे क्रॉस बॉन्डिंग हो रही है, मतलब हम इसे 180 डिग्री में घुमाएंगे तो ऑब्वियसली ये बॉन्डिंग शो करेगा, इसीलिए ये C2 सिमेट्री दिखा रहा है ना कि एम सिमेट्री। तो देखिए साई1 में आ गई एम सिमेट्री, साई2 में आ गई C2 सिमेट्री, साई3 में आ गई फिर से एम सिमेट्री और साई4 में आ गई C2 सिमेट्री। एम सिमेट्री मतलब मिरर प्लेन सिमेट्री, C2 मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ होमो कौन सा है, हीट के केस में हमारा साई2 होमो है और लाइट के केस में हमारा साई3 होमो है। उसी के साथ साथ हीट के केस में हमारा साई3 लूमो है और लाइट के केस में हमारा साई4 लूमो है।
ये हो गया होमो लूमो के साथ साथ सिमेट्री का कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आगे और बनाऊँ, इसकी सीरीज़ बनाऊँ पूरी की पूरी, तो आप कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।